दोस्तों, गोरखपुर का विरासत गलियारा इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अखाड़ा बन गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया विरासत गलियारा को फर्जी गलियारा करार दिए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता की है। गोरखपुर से क्षेत्रीय नेता लखनऊ पहुंचे हैं और प्रेस वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर और गोरखपुर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर अखिलेश यादव ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। उस पूरे प्रेस वार्ता का एक सटीक विश्लेषण आज मैं आपके सामने लाया हूं। यहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में माता प्रसाद पांडे आपको नजर आ रहे होंगे, जो उस दिन समाजवादी पार्टी का पूरा डेलीगेशन आया था और उसके बाद आरोप है समाजवादी पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उनका विरोध किए, उनको काले कपड़े दिखाएं और उनके गाड़ी के बोनट पर जो है ताल पीटते हुए नजर आए और उनका विरोध किया। यहां पे माता प्रसाद पांडे आपको नजर आ रहे होंगे, बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आ रहे होंगे, यहां पे लाल बिहारी यादव आपको नजर आ रहे होंगे, यहां पे आपको गणेश शंकर पांडे नजर आ रहे होंगे, यहां पे आपको विनय शंकर तिवारी नजर आ रहे होंगे और इनके पीछे देखिए ये गोरखपुर के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ब्रिजेश गौतम है और ये महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ये है और तमाम लोग जो है गोरखपुर के क्षेत्रीय नेता, छोटे छोटे नेता यहां पे पीछे बैठे हुए हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने दोस्तों योगी सरकार पर यहां तक निशाना साधा है कि अभी बीते दिनों जो है एक यूट्यूबर की 17 वर्षीय किशोरी की यूट्यूबर की दुष्कर्म किया गया है और जो इस घटना को कारित किया है अखिलेश यादव ने उसे भारतीय जनता पार्टी के करीबी नेताओं से जुड़े होने की बात कही है। यह मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये आरोप लगाए हैं। अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल करके यहाँ के राज खोल दिए तो वहाँ विरासत गलियारा की जगह हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा कि जो वहाँ के डीएम हैं, एसएसपी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ लिख करके कार्रवाई मांग कीजिए, लिख करके। अगर उनके खिलाफ आज कार्रवाई नहीं होती है तो जब जनता समाजवादियों को मौका देगी तो उस समय उन पर कार्रवाई होना निश्चित है, कार्रवाई होगी उनके ऊपर। तो इनका जो फर्जी विरासत का गलियारा बन रहा है, विकास का गलियारा बनाएंगे जिससे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। पूरा विश्लेषण आपके सामने रखूंगा और यह समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी इस समय गोरखपुर को केंद्र में रखकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। चलिए यह समझाने की आपको कोशिश करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप यह समझिए कि अखिलेश यादव ने गोरखपुर को लेकर क्या क्या कहा है। अखिलेश यादव ने कहा है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी को जहां भी जमीन दिखती है वो हड़पना चाहते हैं। इसके पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जमीन पार्टी करार दे दिया था, भारतीय जमीन पार्टी कह दिया था और वही बात इन्होंने इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी को जमीन दिखता है वो हड़पने का काम करती है। विरासत गलियारा कब बन रहा है? जब उनका आखिरी बजट है, मतलब 8-9 साल से अभी तक अगर प्रायोरिटी में होता गोरखपुर का जो विकास है तो यह विरासत गलियारा योगी आदित्यनाथ के प्रायोरिटी में होता और पहली बार योजना लाकर विरासत गलियारा बनवाते जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का है। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि गोरखपुर वालों ने अगर मुंह खोल दिया, उन्होंने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि अगर गोरखपुर वालों ने मुंह खोल दिया तो विरासत गलियारा की जगह हिरासत गलियारा बन जाएगा। बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कहा है उन्होंने कि अगर मुंह खोल दिया गोरखपुर वालों ने, मतलब व्यापारियों ने, तो ये जो विरासत गलियारा बन रहा है ये जगह जो है वो हिरासत गलियारा बन जाएगी। इसके साथ उन्होंने यह भी दोस्तों कहा है कि गोरखपुर में जमीन का मुआवजा सहमति से नहीं बल्कि बाजार के रेट के अनुसार होना चाहिए, जो सर्किल रेट चल रहा है उसके अनुसार होना चाहिए। आगे मैं आपको यह भी बताने की दोस्तों कोशिश करूंगा कि विरासत गलियारा है क्या। अगर आप गोरखपुर से नहीं हैं और विरासत गलियारा के बारे में आप नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो में आपको यह भी समझाने की कोशिश करूंगा कि विरासत गलियारा जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और एक पूरा डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का उसकी निगरानी करने आया था, एक रिपोर्ट तैयार करने आया था और अखिलेश यादव को देने के लिए वो रिपोर्ट तैयार कराई जा रही थी। वो विरासत गलियारा है क्या आखिर?
आगे उन्होंने यह भी कहा दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गोरखपुर में शासन प्रशासन दबाव बना रहे हैं व्यापारियों पर कि वो सहमत हो जाएं जो वो कह रहे हैं, मतलब शासन प्रशासन जो कह रहा है उस पर वो सहमत हो जाएं और इसी के तहत जो है विरासत गलियारे का निर्माण कराया जा रहा है। अखिलेश ने अयोध्या और प्रयागराज की तरह कहा है कि अब मथुरा और गोरखपुर की बारी है। साफ संदेश है दोस्तों कि 2027 में अखिलेश यादव का यह साफ संदेश है कि अब की जो बारी है वो गोरखपुर और मथुरा की है। जैसा ज्ञात होगा दोस्तों कि अयोध्या की सीट जिस तरीके से वहां पे तमाम दुकानें और घर टूटा और मुआवजा सही तरीके से नहीं मिला ऐसा आरोप लगाया जाता है, और उसके बाद वहां पे समाजवादी पार्टी की जीत हुई उस जगह पे जहां पे प्राण प्रतिष्ठा राम जी की कराई गई थी और बहुत भव्य आयोजन कराया गया था। वहां पे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, प्रयागराज में हार का सामना करना पड़ा। तो उसी का उदाहरण देते हुए अखिलेश यादव ने यह बात कही है कि गोरखपुर मथुरा की अब बारी है और इसीलिए बार बार अखिलेश यादव गोरखपुर को केंद्र बिंदु बनाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने रिकॉर्ड बनाया है गोरखपुर जाने का। आप देख रहे होंगे कि जब भी आप अगर गोरखपुर से बिलोंग करते हैं या गोरखपुर से संबंध रखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो योगी आदित्यनाथ हैं किसी ना किसी कार्य योजना को लेकर वो लखनऊ से गोरखपुर हर 15 दिन 20 दिन पे आते रहते हैं, और उसी को लेकर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने यह कहा है कि सीएम योगी ने रिकॉर्ड बनाया है गोरखपुर आने का। हालांकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ हैं। 17 साल की नाबालिग यूट्यूबर के साथ दुष्कर्म हुआ है और जो दुष्कर्म करने वाला है वो बीजेपी का बहुत करीबी माना जाता है। ये आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लगाया है। उन्होंने अभी जैसा आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक 17 वर्ष की यूट्यूबर किशोरी जो नाबालिग थी उसके साथ गोरखपुर के एक क्लब में दुष्कर्म हुआ है, ऐसा वो आरोप लगाई है, और जो दुष्कर्म करने वाला आरोपी है वो हिरासत में है। दोस्तों ये तमाम प्रकार के आरोप जो है इस समय अखिलेश यादव जमकर योगी सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसके साथ दोस्तों गोरखपुर में हुई घटना को जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पूरे डेलीगेशन पे हमला होता है उसकी जो तुलना है वो हिटलर के समय से उन्होंने कर दी है। यहां तक कि माता प्रसाद पांडे ने यह भी कह दिया है कि एक बीजेपी के एमएलए और कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह पूरा कार्यक्रम हो रहा था विरोध करने का। वहां पे बुलडोजर लाया गया, बुलडोजर के बोनट पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए थे, ऐसा लगातार आरोप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी माता प्रसाद पांडे ने लगाया है। इसके साथ ही सपा नेताओं ने कहा, सपा नेताओं से अखिलेश यादव ने यह बात बोली है कि डीएम और एसपी के खिलाफ लिखित कार्रवाई की मांग करें, और अगर इस सरकार में डीएम और एसपी मतलब गोरखपुर के डीएम और एसपी पर अगर इस सरकार में कार्रवाई नहीं होती है तो अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया है कि अगर जनता उन्हें सरकार में लाएगी, समाजवादी पार्टी अगर भविष्य में अगर 27 में मान लीजिए अगर वो सरकार में आती है तो गोरखपुर के जो इस समय के डीएम और एसपी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये चेतावनी अखिलेश यादव ने दी है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सपा कार्यकर्ताओं को जो भी उन्होंने गोरखपुर में जिस तरीके से पूरा कार्य योजना रहा उनका, जब वो विरासत गलियारा का निरीक्षण करने या फिर ये कहें कि व्यापारियों से मिलने गए थे तो उस दौरान जो भी घटना घटित हुई और उसका जिस तरीके से सपा कार्यकर्ताओं ने वो तमाम समस्याओं को फेस किया, उसके लिए अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को शाबाशी दी है। मेट्रो का उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि व्यापारी वहां पे डरे सहमे हैं, मतलब गोरखपुर में व्यापारी डरे सहमे हैं, लेकिन जब हम मेट्रो बनवा रहे थे, हम जब भूमि अधिग्रहण कर रहे थे तो वहां पे सभी लोगों को उचित मुआवजा मिल रहा था और सभी प्रसन्न थे। और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि आगरा एक्सप्रेस वे भी एक संपूर्ण उदाहरण है जहां पे जितने लोगों की जमीन लिया गया उनको सर्किल रेट से बढ़ाकर मुआवजा दिया गया। इन्होंने साथ में यह भी कहा दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विरासत गलियारा नहीं बल्कि ये फर्जी गलियारा है और सपा आएगी तो विकास का गलियारा गोरखपुर में बनाएगी। अब आप ये तय करिएगा कि क्या ये फर्जी गलियारा है या विरासत गलियारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला है और गोरखपुर की तमाम जो विरासत है उसको सजोने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ में तालाब कब्जा करने का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पे लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां तक बोल दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह नहीं पता कि सैटेलाइट इमेज भी कोई चीज होती है। 2017 से पहले जो लखनऊ में तालाब दिख रहे थे वो तालाब
अब गायब हैं, उनको सरकार ने कब्जा कर लिया है। अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक बात बोले हैं। दोस्तों, अगर आप गोरखपुर से हैं तो आप विरासत गलियारा के बारे में जान रहे होंगे, तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर के हैं और इस प्रकरण को समझना चाहते हैं कि आखिर ये जो विरासत गलियारा है ये क्या बला है, जिसको लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। सबसे पहले आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप ये देख सकते हैं, यही तमाम दुकानें हैं जो तोड़ी जा रही हैं और इसी को लेकर बहुत सारा हल्ला मचा हुआ है। दोस्तों, उद्देश्य है कि शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करना, जो तमाम पुरानी चीजें हैं उसको संरक्षित करना। लेकिन यहां पे तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। कैसे? पांडे हाता से लेकर गोरखपुर में एक जगह है, बहुत अच्छी मार्केट है, पांडे हाटा, घंटा घर, जटाशंकर चौराहा, ये तमाम जगहों से लेकर जो है धर्मशाला के ओवरब्रिज तक ये सड़क आएगी, जो तकरीबन 3.5 किलोमीटर की है। और इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, इसका सुंदरीकरण किया जा रहा है और इसी को नाम दिया गया है विरासत गलियारा। सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो भी चीजें वहां पे विकसित की जाएंगी, जो दीवारें विकसित की जाएंगी, उन पे जो है पुरानी चीजों के, गोरखपुर से संबंध रखने वाली पुरानी चीजों के चलचित्र बनाए जाएंगे, फोटोज लगाए जाएंगे, ताकि इनका ऐतिहासिक महत्व खत्म ना हो। पुराने निर्माण को संरक्षित करने की योजना बनाई जा रही है, चाहे वो पुरानी बिल्डिंग हो उसको संरक्षित करने की योजना बनाई जा रही है। और ये तमाम जो 3.5 किलोमीटर का रेंज है जो विरासत गलियारा बन रहा है दोस्तों, इसमें 833 मकान पड़े हुए हैं और कुछ दुकानें भी इसमें प्रभावित हुई हैं। सपा और बीजेपी को लेकर अब यहां पे जंग जारी है। कहना यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार का यह कहना है कि कुछ लोग यहां पे जो है वो जमींदारों के जमीन पर रहते थे, उनके पास कागज नहीं है, इसलिए उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। जिनके पास कागज है, जिनके पास रजिस्ट्री है, उनको मुआवजा मिल रहा है। ये तमाम प्रकार के आरोप हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस समय इस मुद्दे को, इस आक्रोश को कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भजाना चाह रही है, आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाना चाह रही है और ये दोनों पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रहा है। आपका इस खास विषय पर क्या मानना है? विरासत गलियारा का गोरखपुर के विकास में एक नया अध्याय जोड़ रहा है, या जैसे वहां पे 833 दुकान और मकान टूट रहे हैं, वो तमाम लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।